स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है चालक की विद्युत धारिता और दूसरा है पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले देखते हैं चालक की विद्युत धारिता क्या होता है। कोई भी चालक अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को आवेशों के रूप में संग्रहित करके रखता है, आवेशों को संग्रह करके रखता है। कोई चालक कितना ज्यादा विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रख सकता है, उसी का माप होता है विद्युत धारिता। चालक जो है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी चालक को जब आप आवेशित करेंगे तो उसका विभव बढ़ता जाता है। इस कारण वो चालक जो है वो आवेशित होता है और वो विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके रख सकता है। किस कारण? क्योंकि हर एक चालक की कुछ ना कुछ विद्युत धारिता होती है। तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी चालक को आप जितना ज्यादा आवेशित करेंगे उतना ही उसका विभव बढ़ता जाएगा, मतलब आवेश समानुपाती होगा विद्युत विभव के। अब समानुपात का चिन्ह जैसे ही हट जाता है तो Q बराबर आ जाएगा, समानुपात की जगह हम बराबर का चिन्ह ले रहे हैं तो एक समानुपातिक नियतांक लगाएंगे C और यहां पर आ जाएगा V। यहां पर C जो है ये अनुपातिक नियतांक है, इसको बोलते हैं हम चालक की धारिता। चालक की धारिता चालक के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो कितना ज्यादा आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, कितना ज्यादा विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके रख सकता है। ये एक नियतांक है, ये चालक पे ही निर्भर करेगा। अलग अलग चालक मतलब ये लोहे के लिए अलग, तांबे के लिए अलग, चांदी के लिए अलग। चालक जो बदलते जाएंगे तो C का मान भी बदलता जाएगा। तो चलिए चालक की धारिता का परिभाषा देखते हैं। Q बराबर CV है। इसी सूत्र से मैं लिख सकता हूं क्या, C बराबर ये V जो है अगर Q के साथ आएगा तो भाग हो जाएगा Q बटा V। तो यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला निकल रहा है, इस फॉर्मूला से आप किसी चालक के धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक की धारिता उस आवेश के परिमाण के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। C चालक की धारिता, Q दिया गया आवेश, V विभव में वृद्धि। तो ये हो गया चालक की धारिता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। इकाई या एकांक जहां भी शब्द आता है आप देखेंगे वहां पर वो राशि बटे में आ जाता है, हर में आ जाता है। अब देखते हैं चालक की धारिता का इकाई क्या होता है। तो यहां पर देखिए C का इकाई यानी धारिता की इकाई, आवेश का इकाई क्या होता है, कूलाम, और विभव का इकाई क्या होगा, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को हम लोग लिखते हैं फैरेड। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी चालक के धारिता का इकाई जो है उसको फैरेड में मापा जाएगा और इसको अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक फैरेड बराबर कितना होगा, एक कूलाम बटे एक वोल्ट। यहां से आप एक फैरेड को परिभाषित करेंगे कैसे, आप लिख सकते हैं किसी चालक की धारिता एक फैरेड होगी यदि उसे एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में इकाई वृद्धि हो जाए। एक कूलाम आवेश दिए, एक वोल्ट उसका विभव बढ़ गया। चालक की धारिता कितनी, एक फैरेड। लेकिन एक फैरेड जो होता है ये बहुत बड़ा राशि होता है। आगे जब हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, इसीलिए हम लोग छोटे इकाइयों का यूज करते हैं, जैसे एक पिकोफैरेड, एक नैनोफैरेड, एक माइक्रोफैरेड आदि। ऐसे कई सारे छोटे छोटे इकाई होते हैं। एक पिकोफैरेड जो होता है वो 10 के घाते -12 फैरेड के बराबर होता है। एक नैनोफैरेड 10 के घाते -9 फैरेड के बराबर होता है और एक माइक्रोफैरेड 10 के घाते -6 फैरेड के बराबर होता है। आपके घर में अगर कोई पंखा होगा या पानी का पंप होगा, उसमें आप बेलनाकार आकार का एक सफेद डब्बा देख सकते हैं। वो जो है उसको हम लोग सांधारित्र बोलते हैं। वो आगे आने लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग धारिता देख रहे हैं लेकिन किसी सामान्य चालक का, सांधारित्र का नहीं। लेकिन सांधारित्र की धारिता को भी हम लोग फैरेड में ही मापते हैं।
साधारणतः इस माइक्रोफेरेड का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। 1 फेरेड की धारिता का मान लो मैं कि एक गोला ले लेता हूं, लोहे का गोला। 1500 पृथ्वी को मिलाने के बाद एक जो गोला बनेगा उसकी धारिता 1 फेरेड होती है। काफी बड़ा है और क्या प्रैक्टिकली संभव है 1500 पृथ्वी के बराबर एक गोला बनाना? संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग चालक की धारिता पढ़ते तो जरूर है लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हमको मनचाहा धारिता चाहिए, इसलिए हम सांधारित्र का प्रयोग करते हैं, जो आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप चालक की विद्युत धारिता समझ गए होंगे, इसको कैसे परिभाषित करते हैं और इसकी इकाई क्या है और इसके जो व्यवहारिक इकाइयां हैं उसको भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। एक देखिए यहाँ पर एक गोलीय चालक दिया गया है, ये Q आवेश से आवेशित है और इस गोलीय चालक का जो त्रिज्या है वो R है। तो इसका विद्युत विभव भी होगा और विद्युत विभव का मान कैसा होगा? नियत होगा। आप पढ़े हैं अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी चालक के अंदर जो विभव होता है वो नियत होता है। तो R त्रिज्या का गोला है, Q आवेश से आवेशित है, तो इसका विद्युत विभव कितना हो जाएगा? V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। लेकिन किसी चालक की धारिता से आप जानते हैं कि धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव, तो C बराबर हो जाएगा Q बटा V। तो Q के जगह Q ही रखिए, V के जगह समीकरण 1 से विभव का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। Q और Q हो गया कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पलट के ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित R। ये हो गया। तो ये हो गया R त्रिज्या के किसी पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। पृथक्कृत मतलब अलग थलग, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हो गया धारिता का सूत्र। ये सूत्र आपको याद भी होना चाहिए और इसको डिराइव कैसे कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी में एक विशेष स्थिति लेते हैं। देखिए धारिता के संबंध में जो मैं बोल रहा था 1 फेरेड के बारे में, उसको समझते हैं। गीला हो गया थोड़ा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि मैं C बराबर ले लेता हूं 1 फेरेड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 के घाते 9। इस सूत्र में मैं रखता हूं। तो देखिए C के जगह मैं कितना रखूंगा? 1 फेरेड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 9 गुणित 10 के घाते 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 1/9 गुणित 10 के घाते 9। यहां पर कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो R का मान आ गया 9 गुणित 10 के घाते 9 मीटर। किलोमीटर में लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 9 गुणित 10 के घाते 6 किलोमीटर। तो देखिए इस सूत्र में जब मैंने धारिता को 1 फेरेड लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया, तो इस त्रिज्या R का मान कितना आ रहा है? 9 गुणित 10 के घाते 6 किलोमीटर। इसको अगर हम लोग सामान्य रूप में लिखेंगे, 10 के घात के रूप में ना लिखें, तो ये होता है 9 लाख किलोमीटर। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो है 6400 किलोमीटर। कहा 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है और 1 फेरेड धारिता के लिए आपको 9 लाख किलोमीटर का गोला चाहिए। तो लगभग 1500 पृथ्वी को हम मिला देंगे तब जाके ये 9 गुणित 10 के घाते 6 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बनेगा और 1 फेरेड की धारिता मिलेगी। क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग एक खास युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सांधारित्र। सांधारित्र की सहायता से हम मनचाहा धारिता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो 2 टॉपिक आपको बताया समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। आपका जैसा भी फीडबैक या सजेशन होगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।